नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कबीर की साखी संबंधी 15 प्रश्न हल करेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए सहायक होंगे। इस वीडियो में हमने बहुविकल्पीय 15 प्रश्न रखे हैं। आप भी मेरे साथ इन्हें हल करें और अंत में अपने अंक जोड़कर देखें कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है। यदि आपको कबीर की साखियों को समझने में अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप आई बटन पर जाकर मेरा यह वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने रोचक ढंग से चित्रात्मक रूप से कबीर की साखियों को समझाया है। तो अब हम शुरू करते हैं कबीर की साखी संबंधी पहला प्रश्न। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। साखी में क्या दर्शाया गया है? शीतल तन का प्रभाव, वाणी की मधुरता का प्रभाव, घमंड समाप्त करने की बात या औरों को सुख देना। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए वाणी की मधुरता का प्रभाव, क्योंकि इस साखी में मीठी वाणी का महत्व दिखाया गया है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। पंक्ति में मैं का तात्पर्य किससे है? कबीर से, प्रभु से, अंधेरे से या फिर अहंकार से? तो इसका सही विकल्प होगा अहंकार, क्योंकि जिस मनुष्य के अंदर अहंकार होता है उसे प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तीसरा प्रश्न। कबीर की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर सधुकड़ी? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? सधुकड़ी, क्योंकि कबीर घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, इसलिए उनकी भाषा में विभिन्न प्रकार की भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। पंक्तियों में किस मनोदशा को दिखाया गया है? विरह की मनोदशा, सुख की मनोदशा, दुख की मनोदशा, रोने की मनोदशा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विरह की मनोदशा, क्योंकि कबीर रात रात भर जागकर प्रभु को याद करते हैं और उन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। पांचवा प्रश्न इस प्रकार है। सच्चा निंदक कौन होता है? जो हमारी निंदा करता है, जो हम पर कटाक्ष करता है, जो हमारी कमियों को उजागर करता है या फिर जो हमारी वास्तविक कमियों को ढूंढकर बताता है? तो बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है, इसका सही उत्तर होना चाहिए जो हमारी वास्तविक कमियों को ढूंढकर बताता है। बिल्कुल सही बात है। यदि कोई हमारी वास्तविक गलतियों को हमें नहीं बताएगा तो हम उन्हें कैसे दूर कर पाएंगे? तो हमें सच्चे निंदक की पहचान होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। कबीरदास के अनुसार पंडित कौन है? जो ज्ञानी है, जिसे वेदों का ज्ञान है, जो पोथी पढ़ना जानता है, जो प्रेम की भाषा को समझता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो प्रेम की भाषा को समझता है। बिल्कुल सही बात है। यदि पूरा विश्व प्रेम की भाषा को समझे तो सभी बैर भाव समाप्त हो जाएंगे और विश्व शांतिपूर्वक ढंग से रह पाएगा। सातवां प्रश्न। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी। पंक्ति का क्या आशय है? अपने घर को जलाना, अपनी गृहस्थी को छोड़ देना, घर से मोह भंग कर लेना, लोभ, मोह, माया, घृणा आदि बुराइयों को समाप्त करना। इसका सही उत्तर है लोभ, मोह, माया, घृणा आदि बुराइयों को समाप्त करना। यह मुराड़ा शब्द मशाल का पर्याय है, जिससे कबीरदास सबकी बुराइयों रूपी अज्ञान को जला देंगे। आठवां प्रश्न। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। जागना किसका प्रतीक है? रात काटने का, जागरण करने का, ज्ञान प्राप्त करने का, चिंता करने का? सही विकल्प होगा ज्ञान प्राप्त करने का। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। नवां प्रश्न। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। भुवंगम का क्या तात्पर्य है? सर्प, ईश्वर से विरह की पीड़ा, जहर, इसमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ईश्वर से विरह की पीड़ा। वैसे भुवंगम का शाब्दिक अर्थ सांप होता है, लेकिन यहाँ पर भुवंगम विरह या दूरी को दर्शा रहा है कबीर और प्रभु के बीच। 10वां प्रश्न। किस उदाहरण से पता लगता है कि कबीरदास ने अपनी साखी में ढोंग पर प्रहार किया है?
पोथी बाँचने से, कस्तूरी कुंडली बसे से, निंदक नेड़ा रखिए से, पहले और दूसरे विकल्प से। सही उत्तर है पहले और दूसरे विकल्प से, जो कि बिल्कुल सही है। पोथी बाँचने वाले भी दूसरों के साथ क्रूर व्यवहार करते पाए जाते हैं। और दूसरा, कस्तूरी कुंडली बसे यानी भगवान हमारे भीतर है और हम उन्हें धर्म स्थलों पर ढूंढते हैं। 11वां प्रश्न, कबीर की रचनाओं के संकलन बीजक के कुल कितने अंग या भाग हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर है 3। बीजक में सबद, साखी और रमैनी रचनाएं संकलित हैं। 12वां प्रश्न, कबीर ने ईश्वर का निवास स्थान कहाँ बताया है? धर्म स्थलों में, अपने घर में, धार्मिक ग्रंथों में, अपने हृदय में। सही उत्तर है अपने हृदय में। 13वां प्रश्न, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? अपने आसपास आलोचक को रखना चाहिए, साबुन पानी से नहाना चाहिए, निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए, ज्ञान की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। सही उत्तर होगा अपने आसपास आलोचक को रखना चाहिए। अगला प्रश्न, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? ईश्वर को किसी ने नहीं देखा। ईश्वर सूक्ष्म है, अज्ञानतावश, क्योंकि ईश्वर मूर्ति रूप में है। सही उत्तर होगा अज्ञानतावश। अंतिम प्रश्न, कबीर ने किन पर करारी चोट की है? मनुष्यों पर, ढोंग आडंबरों पर, दुनिया पर, पोथी पढ़ने वालों पर। सही उत्तर है ढोंग आडंबरों पर। इस प्रकार से हमारे 15 प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।